बातें तमाम होती हैं देश में, बात करते हैं दूध की और दूध से बने उत्पादों की। अक्सर ये तमाम आंकड़े सामने आते हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं कि देश में इतनी जनसंख्या है, भारत में 130 करोड़ की आबादी हम पार कर चुके हैं। दूध का उत्पादन तो हमारे यहाँ कम है और दूध की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें फिर बात आती है निकल के एडल्ट्रेशन की, आखिर इतनी खपत की पूर्ति हो कैसे रही है? तो इस पर आपका क्या मानना है? क्या वाक़ई में धरातल पर ऐसी मिलावटें चल रही हैं और किस-किस तरीके की मिलावट आपको देखने को मिलती है सामने? जी, इस तरीके की मिलावटें तो दूध में हैं ही, इसीलिए तो किसान आज परेशान है। जी। भई जो अच्छा काम कर रहे हैं या जिनके पास अपना एंड प्रोडक्ट को बेचने की जगह नहीं है, तो उसने चीज़ को तो अपने पैदा कर लिया, चाहे खेत में हो, चाहे गाय में हो। तो आप जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर आप डाटा उठाएँगे पिछले 10 साल से या 15 साल पहले का, उस समय कितने पशुपालक थे और आज कितने हैं? क्योंकि जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं, चाहे वो गाँव के हों, चाहे वो शहर में हों, जैसे हमारे यहाँ ही हैं, हमारे डेयरी फार्म पे जितने भी हम हेल्पर्स अपने यहाँ बुलाते हैं ऑन जॉब, तो वो कहते हैं कि साहब गाय के काम में मत लगाओ हमें, किसी भी काम में आप लगा दो, बट गाय के काम में मत लगाओ, क्योंकि उसकी वर्किंग सुबह 4 बजे शुरू होती है और सुबह 10 बजे तक, और शाम को 4 बजे शुरू होगी, शाम 9 बजे तक। तो वर्किंग आवर्स ऑड है। तो अब जिसको रील देखनी है, जिसको फ़ोन चलाना है और वो 11-12-1 बजे सो रहा है, तो वो 4 बजे कैसे उठेगा? तो जितने भी बच्चे काम करने आते हैं, उनको ये है कि साहब आप मुझे लोडिंग में लगा दो, किसी भी XYZ वर्किंग में लगा दो आप, बट मैं गाय का काम गोबर में मत भेजो मेरे को। तो एक ये सबसे बड़ी इश्यूज हैं आज की डेट में। तो जब ये प्रॉब्लम हम शहर में फेस कर रहे हैं, जहां हमने डेयरी फार्म लगा रखा है, और तो गांव में भी ये प्रॉब्लम है। तो जब गायों की क्षमता इतनी घट रही है, पॉपुलेशन इतनी घट रही है, ईल्ड भी घट रही है, ब्रीड पे उस तरीके से लोग किसान काम जो करना चाहते हैं उनको वो ऑप्शंस नहीं है, या जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के कारण, तो दूध तो ऑलरेडी घट ही रहा है। तो जब दूध घट रहा है तो उसकी पूर्ति तो आप कहीं भी चले जाइए, शादी में कितना ही आप पनीर मांगिए वो अवेलेबल है, दही कितना मांगिए वो अवेलेबल है, बड़ी ब्रांड्स तो 5-7 अवेलेबल हैं ही मार्केट के अंदर, छोटे प्लेयर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे जैसे 10-20-50 फार्म तो वो भी खुल गए हैं दिल्ली NCR के आसपास। तो उनकी जब आप सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो मैन्युपुलेशन तो हर जगह हो ही रही है और मिलावट भी हर जगह है। बट क्या है कि अब अगर गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी करती है तो उनको थोड़ा सा एक्टिवली और काम करना चाहिए कि भाई जो मिलावटखोर लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो भी हैं उनको पनिश किया जाए, ताकि दूध एक अच्छा पहुंच सके। क्योंकि दूध के साथ सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चे से लेके और टिल द एंड हर एक की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि दूध से कम 20 पदार्थ हम बनाते हैं जो दूध की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है।